नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा बिहार में रोज़गार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो लोन है ना, उसके लिए अप्लाई किया जा रहा है। मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया था कि आप जो है किस तरह से घर बैठे जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उस वीडियो के नीचे जो है बहुत सारे हमें कमेंट देखने को मिले हुए हैं, जिसमें जो है कई सारे जो है आपके मन में सवाल हैं। सबसे जो पहला सवाल है कि हम जो है कौन से काम के लिए, कौन के बिज़नेस के लिए अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो उसकी पूरी लिस्ट हम दिखाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि आप जो है कौन कौन से काम के लिए अपना जो लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमें जो है पैसे मिलेंगे तो पैसे हमें कैसे वापस करना होगा। और तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इस वीडियो में जो है इसी से जुड़ी सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसका लिंक नीचे दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले उद्यमी योजना लोन के बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आना होगा। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से इनका जो ऑनलाइन आवेदन है शुरू कर दिया गया है, जो कि अभी लिंक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो बनाकर आपको जानकारी दिया ही था कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो अभी जो है सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड है, इसलिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, फॉर्म नहीं भरा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, कल परसों से आपका फॉर्म फिलअप होना पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। आप जो है 31 जुलाई तक फॉर्म को शाम के 5 बजे तक भर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि पहले ही फॉर्म को भर लीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, साइट काम नहीं करता है। सबसे पहले तो आपके मन में ये सवाल है कि हम जो है कौन से बिजनेस के लिए लोन के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने जो है प्रोजेक्ट की सूची दिया हुआ है, इसमें से कोई ना कोई एक बिजनेस के लिए आपको फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो इनका जो भी प्रोजेक्ट का सूची है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको जो है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, उस वीडियो में आपको बताया था कि 3 कैटेगरी में कौन से कैटेगरी में कौन सा बिजनेस आता है। तो उसको आप नहीं चेकआउट किए हैं तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है 100 एंट्री हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आईटी बिजनेस में क्या होता है कि किसी प्रकार के आईटी से संबंधित आप काम करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वेब डिजाइनिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, या फिर साइबर कैफ़े भी खोलना चाहते हैं, तो आईटी बिजनेस के या फिर साइबर कैफ़े का ऑप्शन भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय देखने को मिलता है। कई सारे लोग कहते हैं कि हमें जो स्टील फर्नीचर, अलमीरा बॉक्स बनाना है, ट्रंक रेक्स बनाना है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आइसक्रीम का उत्पादन करना चाहते हैं, आटा सत्तू बेसन का उत्पादन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल असेंबलिंग होता है, ऑटो गैरेज खोलना चाहते हैं, कंक्रीट ह्यूम पाइप का उत्पादन करना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर असेंबलिंग नेटवर्किंग का काम करना चाहते हैं, काशीदारी होता है, या फिर कूलर निर्माण करना चाहते हैं, यहाँ पे कृषि यंत्र निर्माण करना चाहते हैं, केला के रेशा निर्माण की इकाई लगाना चाहते हैं, चमड़े एवं रेक्सिन का सीट कवर बनाना चाहते हैं, ग्रेड गिल निर्माण एवं बिल्डिंग इकाई आप लगाना चाहते हैं, चमड़े के जूता का निर्माण करना चाहते हैं। इस तरह से देखेंगे तो कई सारे जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, अब सभी प्रोजेक्ट को हम इसमें कवर नहीं करेंगे, मतलब एक एक करके बताएंगे तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा। तो एक बार आकर, हमने लिंक नीचे दिया हुआ है, एक बार आकर ज़रूर देख लीजिएगा कि इसमें जो है आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो बिज़नेस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे चेक करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ किस प्रकार के आप बिज़नेस कर सकते हैं। वैसे आप जब फॉर्म भरेंगे ना, आप वीडियो देखे होंगे, फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। तो कैटेगरी ए में जो है 23 प्रकार के परियोजना है, फिर आप कैटेगरी बी में देखेंगे तो 23 प्रकार का है, और आपका कैटेगरी सी में 12 प्रकार का आई थिंक परियोजना है। जिस क्षेत्र में आप जो है अपना काम करने के लिए फॉर्म को भर सकते हैं, और उसी क्षेत्र में आपका जो है लोन सेक्शन होगा, और उसी क्षेत्र में आपको बिजनेस करना होगा। जो भी आपका बजट होगा, डीपीआर होगा, यानी कि जो भी आपका परियोजना का लागत होगा उसके हिसाब से आपका लोन सेक्शन होगा। तो इस तरह से जो है अपना जो भी प्रोजेक्ट की जानकारी है आपको चेक कर लेना है। मैंने ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आपको दिखाया हुआ है, तो एक बार आकर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। या फिर जो भी आप बिजनेस के बारे में सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि आपको जो है किस प्रकार का बिजनेस करना है, नाम लिख कर सर्च कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में सर्च करिएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से कोई एक बिजनेस को आपको चूज करना होगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, ये आपका परियोजना की जानकारी हो गया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे
उनके मन में ये सवाल है कि इसका जो है सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब कि हम फॉर्म भरते हैं तो चयन कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको जो है पैसे मिलते हैं तो किस तरह से चुकाने होते हैं, किनको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। सिलेक्शन के लिए आपको जो है easy2net.com पे आना होगा, जहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको सर्च कर लीजिएगा, कंप्यूटर के ब्राउज़र में सर्च करेंगे या फिर मोबाइल में सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो वेबसाइट है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो सरकारी योजना में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो है एक लिंक मिलेगा। हालांकि लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, तो आप इसको सर्च कर लीजिएगा। फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके आ सकते हैं, ठीक है। आने के बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होता है। देखिए, आप फॉर्म को भरेंगे तो फॉर्म को भरने के बाद चयन का जो प्रक्रिया है वो आपको समझने वाली चीज़ है, क्योंकि देखिए फॉर्म तो सभी लोग भरेंगे, इसमें अकाउंट नहीं लग रहा है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख जितना भी फॉर्म गिरेगा उतना लोग यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म को भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सारा चीज़ सही होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरते हैं हर साल लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो उनके पास एक मिथ रहता है कि भाई जो पैसा देगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं देगा उसका नहीं होगा। ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें। देखिए, नसीब आपका सही होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए 2 लाख लोगों ने फॉर्म को भरा, ठीक है, 2 लाख लोगों ने फॉर्म के भरा, इनका डेटा जो है पोर्टल पर चल गया, ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन इनका चल गया। अब इसका जो है किसी प्रकार का सत्यापन नहीं होगा। जिस प्रकार से आप जानकारी डाल के फॉर्म को भरेंगे सबमिट हो जाएगा, किसी प्रकार का सत्यापन पहले नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि एक दिन जो है इसका रेंडोमाइजेशन सिलेक्शन का जो है एक मंत्री जी का, मतलब एक दिन आप देखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि मीटिंग होता है और वहाँ पे क्या होता है कि मंत्री साहब एक बटन प्रेस करते हैं जिसके माध्यम से जिसका भी नसीब सही होता है, कंप्यूटर रेंडोमाइजेशन एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से फिल्टर करके ऑटोमेटिक, आप सभी जानते हैं कि जब भी लॉटरी कराया जाता है तो मैनुअली की हम बात करें तो बहुत सारे पर्चा रहते हैं, सभी के नाम का पर्चा रहता है, उसमें से कोई एक व्यक्ति पर्चा निकलता है, जिसका निकल जाता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो रेंडोमाइजेशन है ना, वो एक तरह के समझिए कि वही चीज़ है। जितने भी डेटा है ना, उस डेटा में से जितने भी लोगों का सिलेक्शन करना है, जैसे कि इस साल देखेंगे तो 9200 के समथिंग जो है लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें से 8,000 लोगों का सिलेक्शन होगा जो कि SC ST BC BC, ठीक है, और जर्नल से आएंगे उनका, और बाकी अल्पसंख्यक जो आते हैं उनका 1200 के समथिंग जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो लगभग जो है 9200 लोगों का इस साल सिलेक्शन होने वाला है। तो इतने लोगों का जो है सिलेक्शन ऑटोमेटिकली वो मशीन कर लेगा। अब जिसका भी उसमें नाम आ जाएगा तो समझिए कि उसका एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में नाम आने का मतलब क्या है कि आपका जो है सिलेक्शन हो गया है। अब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सही से आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिया होगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बदले फिर जो बाकी बच्चे हुए हैं उसमें से लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये जो है पूरा इसका प्रोसीजर होता है। अब इसमें सेलेक्ट होने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट क्या मिलता है। देखिए, जो भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है और जो भी आपने प्रोजेक्ट यानी कि बिजनेस के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसका जो भी लागत आ रहा है, मान लीजिए कि 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि 10 लाख का ही आपका बिजनेस होगा, उससे कम का भी होगा, 5 लाख 6 लाख, जिस प्रकार के आप फॉर्म भरेंगे उस प्रकार से आपका लोन सेक्शन होगा। उसका लिस्ट भी आता है, तो उसमें जितना भी आपका लोन सेक्शन होगा ना, उसके 50% आपको सब्सिडी मिलती है, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है कि आपको 8 लाख रुपया लोन मिला तो 50% यानी कि 4 लाख रुपये तक आपका सब्सिडी मिल गया। 10 लाख मिला तो 5 लाख मिल गया, तो सब्सिडी मिल जाता है। तो सब्सिडी का मतलब क्या होता है कि सरकार आपको माफ़ कर देती है। और बाकी अपने 8 लाख में से 4 लाख रुपये सरकार तो माफ़ कर दिया, लेकिन 4 लाख रुपये आपको भरने होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे भरना होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, फिर बताएंगे कैसे आपको भरना होता है। यहाँ पे आएंगे तो हमने जो है एक नोटिस दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किनको जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है। देखिए, अगर आप SC ST हैं, EBC हैं, ठीक है, या फिर कोई महिला हैं या फिर अल्पसंख्यक है, आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है। आप जो भी पैसे आपको मिलेंगे उसमें से जो भी पैसा आपका बचेगा सब्सिडी छांटने के बाद, वो पैसे आपको वापस कर देने हैं। कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना होता है। लेकिन हाँ, जो यहाँ पे युवा उद्यमी हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि आपका जर्नल कैटेगरी के लोग आते हैं, ठीक है, आप जर्नल से हैं, मेल हैं, और या फिर आप BC से हैं यानी कि पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको जो है सालाना 1 रुपया, जो कि बहुत कम होता है, कोई इसको ज़्यादा हम नहीं मान सकते, सालाना 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है। किनको देना पड़ता है? जो युवा उद्यमी के तहत फॉर्म भरेंगे, जर्नल और
जिसको बीसी बोला जाता है, पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, वो लोग यहाँ पे 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, बाकी किसी को कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है। अब ये पैसे जो है आपको 3 किस्तों में मिलता है, एक बार फिर पैसे मिलेंगे, फिर दोबारा मिलेंगे, फिर तिबारा मिलेगा। तो इस तरह से पैसे आपको मिलते हैं। जब भी आपका लोन सेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप सही पाई जाएंगे तो उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट जो किस्त है आपको देखने को मिलेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे अकाउंट नहीं लग रहा है, इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा। तो देखिए, अकाउंट अभी इसलिए नहीं लग रहा है कि जब तक आपका लोन सेक्शन नहीं होगा तब से आपके अकाउंट नहीं लिए जाएंगे। तो जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, जब आपको पैसे दिए जाने वाले होते हैं, उस समय आपको जो है अपने फॉर्म के नाम से जो भी अपने बिजनेस के लिए आवेदन किया हुआ है उसका कोई ना कोई आप नाम रखेंगे कि मेरा ये बिजनेस है, उसके नाम से जो है आपको जीएसटी बनवानी होगी, फिर उसके नाम से उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और फिर उससे आपको करेंट अकाउंट खुलवाना होगा, ठीक है। और उस करेंट अकाउंट को आप देंगे तो आरटीजीएस के माध्यम से आपका पैसा जो है आपके खाते में पहला किस्त मिलेगा। तो इसलिए अकाउंट यहाँ पे देना मैंडेटरी नहीं है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपको जो पैसे मिलेंगे 3 किस्तों में मिलेगा। पैसे मिलने के बाद अगर आप जर्नल हैं, बीसी हैं, तो आपको जो है 1 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से पैसे वापस करने होंगे, जो कि 84 किस्तों में, यानी कि 84 किस्त का मतलब क्या हो गया कि 7 वर्ष में आपको जो है पैसे यहाँ पे वापस करने हैं। समझ गए ना? 7 वर्ष में आपको पैसे यानी कि कुछ 5-6 हज़ार रुपये मंथली आपका आएगा, जो कि आपको पैसे जमा करने होंगे। तो इस तरह से जो है पूरी ये प्रक्रिया होती है। मैंने बहुत ही डिटेल्स में बात किया हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। बाकी फॉर्म कैसे भरना है मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया हुआ है, तो इसी में आप देखेंगे तो आपको यहाँ वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा किस तरह से फॉर्म को भरना है। मैंने जो स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डिटेल्स में बात किया हुआ है। वीडियो 20-25 मिनट का आई थिंक है, लेकिन जानकारी आपको अच्छा दे के जाएगा, ठीक है। तो मैंने सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताया हुआ है। काफ़ी सारे लोग का कमेंट ये भी रहता है कि भाई हम फॉर्म भरेंगे तो क्या हमारा जॉब होगा कि नहीं होगा। तो आपको 2 चीज़ें चूज करना है। अगर आपको जॉब करना है तो फिर बिजनेस नहीं करना है, और बिजनेस करना है तो फिर आपको जॉब नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, आप जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जॉब का प्रिपरेशन करिए भाई। अगर आपको लगता है कि हाँ, अगर पैसे हमें मिल जाएंगे तो हम बिजनेस कर लेंगे और बिजनेस से हम अच्छे खासे अपना काम चला लेंगे, तो आप लेकर कर सकते हैं। बाद में आपका क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता है। बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो सरकार के ऊपर भी निर्भर नहीं करती है, आपके ऊपर भी निर्भर नहीं करती है। तो बात की बात है। तो देख लीजिए, अगर आपको फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं। सेक्शन हो जाने के बाद हो सकता है कि 10 लाख रुपए आपको मिल जाए, बिजनेस कर ले तो वो बेहतर रहेगा, जॉब से भी अच्छा रहेगा अगर आपका बिजनेस चल जाए। तो इस तरह से मैंने जो है सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे और आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।